हाय दोस्तों, एग्जाम अपडेट्स विद दीपक पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके भाई का सपोर्ट जरूर करिएगा। और जो भी ऑफिशियल नोटिस आता है उसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उस पर ज्वाइन हो जाइए। जो भी ऑफिशियल नोटिस आता है मैं वहाँ अपडेट कर देता हूँ। फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रेलवे ग्रुप डी जो है आरआरसी जयपुर है उसके तरफ से जारी किया गया ऑफिशियल नोटिस है। जब आरआरसी जयपुर के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप विजिट करेंगे तो वहाँ आपको ये नोटिस मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस नोटिस में क्या बताया गया। तो ऊपर देखेंगे तो बताया गया केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या आरआरसी 01/2019 के तहत लेवल 1 के पदों पर भर्ती हेतु दस्तावेज सत्यापन के उपरांत जिन गैर दिव्यांग यानी जो नॉन पीडब्ल्यूबीडी या नॉर्मल कैंडिडेट उनके बारे में बताया गया। अभ्यर्थियों की पात्रता कॉलम संख्या 5 में दर्शाए गए कारण से निरस्त की गई है की सूची, यानी जिन भी कैंडिडेट की उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है उनका सूची जारी किया गया आरआरसी जयपुर है उसके तरफ से। तो चलिए देखते हैं किस कारण से आखिर कैंडिडेट की उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है। यहाँ देखेंगे तो बताया गया, यहाँ सीरियल नंबर 1 में दिया है, 2 में रोल नंबर दिया है, 3 में कैंडिडेट का नाम दिया है, 4 में जो दिया गया फादर का नाम दिया है और 5 में बताया गया कि किस कारण से उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है कि उनके मन में किसी भी प्रकार का संदेह न रहा कि उन्हें फाइनल लिस्ट में क्यों नहीं शामिल किया गया। इसलिए नोटिस जारी करके हर आरआरसी या आरआरबी से बता दिया जाता है कि किस कारण से आपको फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है, कि हाँ रिजेक्ट कर दिया गया, वो सब बताया जाता है। फिलहाल स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखेंगे तो पहले नंबर पर जिन कैंडिडेट हैं जिनका रोल नंबर दिया गया और नाम दिया गया उनकी उम्मीदवारी जो रद्द की गई बताया रिजेक्टेड ड्यू टू सिग्नेचर मिसमैच। इनका सिग्नेचर मिसमैच पाया गया इसलिए इनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई। अब जानते हैं कि जब आप फॉर्म भरते हैं उस समय आपका सिग्नेचर अपलोड किया जाता है। जब सीबीटी 1 के एग्जाम देने गए होंगे तभी आपका सिग्नेचर होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे तभी आपका सिग्नेचर होता है। तो बहुत से कैंडिडेट होते हैं कि कहीं सिग्नेचर हिंदी में कर दिया, कहीं इंग्लिश में कर दिया या जैसे तैसे कर देते हैं, उन्हें ध्यान नहीं देते। बल्कि आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी सिग्नेचर करिए जिस भी लैंग्वेज में, हमेशा एक ही तरह से सिग्नेचर आपको करना चाहिए। दूसरे में देखेंगे तो बताया गया कि कैपिटल सिग्नेचर की वजह से इनका उम्मीदवारी रद्द कर दिया है, जबकि आपको पता है कि कैपिटल में सिग्नेचर नहीं किया जाता। इन्होंने सारा ही कुछ अपना नाम कैपिटल में लिख दिया होगा। जैसे अगर इनका नाम दीपक है तो ऐसे उन्होंने पूरा सिग्नेचर कर दिया होगा, जबकि ये गलत तरीका, ऐसे सिग्नेचर नहीं किया जाता है। नीचे देखेंगे तो तीसरे जो कैंडिडेट हैं उनको काफ़ी अच्छा कार्य किया। हमें बताया गया है कि रिजेक्टेड सेल्फ रिफ्यूअल, यानी इन्होंने खुद से ही अपना ये रिजेक्ट करा है, मतलब इन्होंने छोड़ा है जॉब को। तो ये अच्छा काम है कि इनकी वजह से किसी और भी कैंडिडेट का जॉब मिलने का चांस रहेगा, यानी जॉब मिल जाएगा, तो इनका कार्य अच्छा है। चौथे में देखेंगे तो बताया गया SC ST मिसमैच, यानी जो भी कैंडिडेट होंगे हो सकता है फॉर्म भरने में उन्हें SC का SC कुछ टिक कर दिया हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने में SC ST जो भी सर्टिफिकेट देना हो न दे पाए हो, इस कारण से इनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है। नीचे देखेंगे तो बताया गया है कि जो फॉर्म भरे हैं उसमें डीओबी में दिक्कत थी, यानी जो फॉर्म भरे होंगे उसमें हो सकता है इनका डेट ऑफ बर्थ कुछ और रहा हो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने गए होंगे तो डॉक्यूमेंट्स में इनका डेट ऑफ बर्थ कुछ और मिला हो, इसलिए इनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है। और ये डेट ऑफ बर्थ और जो कैंडिडेट का नाम होता है बड़ा इशू होता है। तो जब भी आप फॉर्म अप्लाई करिए तो इसमें आप अपना ध्यान से डेट ऑफ बर्थ और बिल्कुल नाम ये तो बिल्कुल ही सही से भरा करिए। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह में अगर ये दो प्रॉब्लम है तो उसको हमेशा सुधरवा कर रखना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा इशू होता है उम्मीदवारी रद्द होने का। चलिए और नीचे देख लेते हैं। यहाँ भी देखेंगे तो बताया गया जो सेल्फ डिक्लेरेशन है उन्होंने क्या किया कि पूरा पूरा इन्होंने कैपिटल में लिख दिया, जबकि कैपिटल में नहीं लिखना होता। वो हाँ जैसे लिखा होता है, पहला अक्षर आप देखेंगे तो कैपिटल में रहेगा, फिर स्मॉल में रहेगा, जैसे लिखा रहता है वैसे आपको लिखना होता है। जब आप एग्जाम देने गए होंगे उस समय देखेंगे तो स्क्रीन पे आपको दिखता है। और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाते हैं तभी आपसे लिखवाया जाता है आपकी राइटिंग मैच कराने के लिए। तो इन्होंने पूरा पूरा कैपिटल में लिख दिया, इसलिए इनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है। नीचे देखेंगे तो राइटिंग एंड सिग्नेचर मिसमैच के कारण इनका उम्मीदवारी रद्द कर दी गई। फिर नीचे देखेंगे तो सेल्फ डिक्लेरेशन इन्होंने कैपिटल लेटर्स में लिख दिया। सोचिए इतनी छोटी छोटी मिस्टेक के लिए पूरी पूरी मेहनत खराब हो गई है कि इनका इतनी छोटी छोटी मिस्टेक के लिए पूरा उम्मीदवारी ही रद्द कर दिया गया है। जबकि ये सब आपको नहीं करना चाहिए। जब आपको ध्यान होना चाहिए कि जब भी आप डिक्लेरेशन वहाँ जो लिखाया जाता है जैसे लिखा रहता है स्क्रीन पे दिख रहा हो, अच्छा आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जा रहे हैं तो वहाँ जो आपको मिलता है लिखने के लिए जिस लैंग्वेज में लिखा रहता है और जैसे लिखा रहता है, अगर कैपिटल में जो अच्छा लिखा उसे कैपिटल में लिखिए, जो स्मॉल में लिखा हो उसे स्मॉल में लिखिए। और एक ही राइटिंग में हमेशा लिखना चाहिए, एग्जाम देते वक्त भी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने भी। और जहाँ लिखा है जाए वहाँ सेम सिग्नेचर करिए
और सेल्फ डिक्लेरेशन होता है सेम तरह से ही लिखिए। ये नहीं कि कभी कैपिटल में लिख दिया, कभी स्मॉल में लिख दिया, कभी ध्यान ही नहीं है कैसे कैसे लिख रहे हैं, तो ये सब गलती है। अब आप देख ही रहे हैं आप कि इसका नतीजा क्या सामने आया है। यहाँ नीचे देखेंगे तो इसके नीचे देखेंगे तो EBC का बताया गया है। जो EBC मतलब होता है जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के कैंडिडेट हैं जिन्होंने फीस में छूट लिया होता है, तो इन्होंने छूट लिया होगा, बाद में हो सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद सर्टिफिकेट सबमिट नहीं किया होगा, तो इनकी वजह से इनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई। फिर देखेंगे DOB की वजह से रद्द किया गया। नीचे देखेंगे तो बताया रिजेक्टेड ड्यू टू रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन। इन्होंने जो ऑनलाइन फॉर्म भरा तो उसमें दी गई जानकारी और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिए होंगे जानकारी उसमें मिसमैच पाए गए, तो इसलिए इनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई। 13 नंबर में ही देखेंगे। फिर नीचे देखें तो सिग्नेचर राइटिंग और सिग्नेचर मिसमैच है। मैं एक बार जो बता दें उसको दोबारा नहीं बताऊंगा, आगे चलते रहेंगे हम लोग। नीचे देखेंगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन 15वें नंबर में बताया गया की वजह से इनकी उम्मीदवारी रद्द कर दिया। फिर देखेंगे तो कैपिटल्स इन्होंने सेल्फ डिक्लेरेशन जो होता है वो गलत कर दिया। फिर देखेंगे तो राइटिंग मिसमैच है। फिर यहाँ आप देखेंगे फिर राइटिंग मिसमैच और सिग्नेचर, यानी सिग्नेचर वाले कैंडिडेट ज़्यादा दिक्कत किए हैं कि उन्होंने सिग्नेचर अलग ही अलग तरीके से कर दिया है, इसलिए इनकी वजह से इनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी। सोचिए इतनी छोटी सी मिस्टेक है, पूरी साल क्या 2-2 3-3 साल की उम्र आपकी सब मेहनत खराब हो गई। आप जानते हैं 2019 में फॉर्म आया था, 2023 चल रहा है इस समय आपको पता चल रहा है कि आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई। यहाँ नीचे देखें फिर कैपिटल में इन्होंने लिख दिया। एक और कैंडिडेट है जिन्होंने खुद से ही अपना ये उम्मीदवारी छोड़ी है। नीचे देखेंगे तो DOB में फॉर्म भरते वक्त डेट ऑफ बर्थ में गलती इन्होंने किया है। यही सब नीचे सारा कुछ है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ एक मिले हैं जो कम्युनिटी मिसमैच है, यानी हो सकता है इन्होंने फॉर्म भरते हुए OBC SC जो भी कम्युनिटी में फॉर्म भरा हो और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने गए होंगे तो उसका सर्टिफिकेट नहीं दिए होंगे, तो इसलिए इनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई। और सब नीचे देखेंगे तो सारा कुछ वही है। चलिए हम लोग जो कुछ अलग मैटर है उसके पर ध्यान देते हैं। कई ऐसे आप देखेंगे कैंडिडेट 3 या 4 कैंडिडेट है जिन्होंने खुद से उम्मीदवारी छोड़ी है, तो ये काफ़ी अच्छा बात है कि इनके जगह किसी और कैंडिडेट का जॉब लग जाएगा। यहाँ देखें तो CCA के बारे में बताया गया। जो सर्टिफिकेट इन्होंने दिया होगा जो जिस डेट का इनको चाहिए होता उस डेट से पहले का नहीं रहा होगा, इसलिए इनकी इतने लोगों की जो दिखा रहे हैं कि उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है। यहाँ देखेंगे तो जो एक सर्विसमैन होते हैं जिनको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो होता है उसको फिल करके देना होता है, तो यहाँ देखेंगे तो इन्होंने डिस्चार्ज सर्टिफिकेट नहीं दिया, इसलिए इनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी है। काफ़ी लोग ये भी हैं। चलिए देखते हैं नीचे। अब देखेंगे तो NOC वाले जो करंट में एम्प्लॉय होते हैं जो सरकारी विभाग में अगर वो चाहते हैं तो उस विभाग को छोड़कर रेलवे में जॉब करना, तो उनको एक NOC देना होता है। इन्होंने हो सकता है इसलिए NOC नहीं दिया है, इसलिए इनकी भी उम्मीदवारी रद्द कर दी है। और ये भी देखेंगे तो काफ़ी अच्छे खासी संख्या में जिन्होंने NOC नहीं दिया है, इसलिए वजह से इनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी है। नीचे देखेंगे तो एक OBC और EWS के कैंडिडेट हैं। OBC वाले हो सकता है कि इन्होंने अपना सर्टिफिकेट नहीं दिया होगा OBC, इसलिए जो उम्मीदवारी रद्द कर दी गई। और EWS के कैंडिडेट हो सकता है इन्होंने फॉर्म भरते हुए EWS टिक किया हो और जब जरूरत है ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना हो इन्होंने EWS का सर्टिफिकेट नहीं दिया हो, इसलिए भी इनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई। तो ऐसे आपने देखा कि कुल कितने कैंडिडेट हैं, 75 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी RRC जयपुर की तरफ से जो जारी की गई ऑफिशियल नोटिस था कि उम्मीदवारी रद्द कर दी गई, और कारण भी बता दिया गया कि क्यों उम्मीदवारी रद्द कर दी गई। आपने देखा बहुत छोटी छोटी दिक्कतों की वजह से उम्मीदवारी रद्द कर दी। 3-3 4-4 साल की मेहनत पूरा नुकसान हो गया। और सिग्नेचर कैपिटल में लिखना और राइटिंग मिसमैच करना, ये 2-3 वजह। फॉर्म भरते वक्त DOB में गलती करना, NOC नहीं देना, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट नहीं देना, ये सब चीज़ें हैं जो बता दिया गया। और कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने खुद से अपनी उम्मीदवारी छोड़ी है, तो उनका काम तो काफ़ी सराहनीय है कि उनकी वजह से किसी और भाई बहन के ये जॉब मिल जाएगा। और बहुत लोग कैंडिडेट का फॉर्म भरते वक्त भी ध्यान नहीं देते हैं, कैटेगरी कोई और होती है टिक किसी और कैटेगरी में कर देते हैं, और ये बड़ी दिक्कत हो जाती है कि आप क्योंकि जब आपका कट ऑफ बन के आता है तो उसी कैटेगरी की बन के आता है, आपको पता चले बाद में आप उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं देंगे तो जाहिर सी बात है आपकी उम्मीदवारी तो रद्द होना है। तो जब भी फॉर्म भरें तो सावधानीपूर्वक भरें, 1-2 दिन लेट ही भरें बट सावधानीपूर्वक भरें। जब फॉर्म भरने उसके बाद सिग्नेचर जो अपलोड करें, और ध्यान रखें जो सिग्नेचर अपलोड करें उसी हिसाब से जब फॉर्म पेपर देने जाएँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने, जहाँ भी सिग्नेचर की आपकी ज़रूरत हो, सिग्नेचर अपना एक ही लैंग्वेज में करें और एक ही तरह से करें। और जो सेल्फ डिक्लेरेशन लिखवाया जाता है वो जैसे आपको स्क्रीन पे देखे मिलने को या पेपर पे देखे जैसे मिले उसी ही तरह से आपको सेम टू सेम लिखना होता है। कभी भी ये ध्यान ना दें कि कैपिटल में नहीं ना सिग्नेचर किया जाता है और ना ही से जो सेल्फ डिक्लेरेशन होता है वो पूरा पूरा कैपिटल में होता है। तो देखेंगे तो कुछ बहुत कम ही वर्ड उसमें होते हैं जो आगे के होते हैं जिसमें आपके कैपिटल में होते हैं, बाकी सारे के सारे लगभग स्मॉल में ही आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अब देख लेते हैं आगे जो दूसरी नोटिस थी। ये नोटिस आप देखेंगे तो 31 मई 2023 को RRC जयपुर के ऑफिशियल वेबसाइट पर
जारी किया गया था, तो आप जाकर उस पर देख सकते हैं। कुल 75 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी उम्मीदवारी फाइनली रद्द कर दी गई। दूसरी नोटिस देखेंगे तो ये 30 मई 2023 को, हमने सोचा चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। 30 मई 2023 को आरआरसी जो हुबली है उसके तरफ से जारी किया गया नोटिस था। इसमें भी यही सब बताया गया कि कुछ कैंडिडेट हैं जिनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है। इसमें भी बता दिया गया किस कारण से इनकी उम्मीदवारी रद्द कर दिया गया। यहाँ देखेंगे तो इनका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है, कैंडिडेट का नाम दिया है, फादर नाम दिया है, और क्यों इनका उम्मीदवारी रद्द किया गया है, सब चीज़ें इसमें बताया गया है। आप ऊपर देखें तो बताया गया है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर ड्रॉपिंग ऑफ कैंडिडेचर ड्यू टू एब्सेंट एब्सकॉन्डेंट गिवन रॉन्ग डिक्लेरेशन, और इसमें बताया ड्यूरिंग मेडिकल एग्जामिनेशन, सब चीज़ें बताया गया। तो इसमें देखेंगे तो ज़्यादा कैंडिडेट कितने हैं आपको यहाँ देखेंगे तो ज़्यादातर कैंडिडेट हैं जो मेडिकल में एब्सेंट हैं। इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो करा है बट मेडिकल एग्जामिनेशन में नहीं उपस्थित हुए, इसलिए इनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई। यहाँ देखेंगे नीचे दो ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको बताया गया कि एब्सेंट करके बताया गया है, यानी फरार होना होता है इसका मतलब, यानी हो सकता है आप ये कहाँ से फरार हुए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान या मेडिकल एग्जामिनेशन के दौरान या ज्वाइनिंग समय, अब ये तो पता नहीं, बट दो ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिस वजह से इनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई। और नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपके 5 या 6 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको बताया गया रॉन्ग डिक्लेरेशन। इसमें भी देखेंगे आरआरसी जो हुबली वाले कैंडिडेट हैं, इन्होंने भी जो डिक्लेरेशन होता है वो गलत तरीके से लिखा है, यानी राइटिंग इनकी मिसमैच हुई होगी, तो इसलिए इनकी भी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई। अब सोचिए 4-4 साल की मेहनत आपकी बस मात्र छोटी सी मिस्टेक की वजह से पूरी की पूरी मेहनत खराब हो गई है, रॉन्ग डिक्लेरेशन। ये तो मान लीजिए मेडिकल एग्जामिनेशन छोड़ा, हो सकता है इनकी किसी अच्छे पोस्ट पे ज्वाइनिंग वगैरह हो गया इसलिए छोड़ दिया, बट ये जो कैंडिडेट इनका तो ये है कि रॉन्ग डिक्लेरेशन, यानी जो इंग्लिश में लगभग ज़्यादातर आप देखेंगे तो इंग्लिश में ये लिखने को मिलेगा। हिंदी या इंग्लिश जो भी हो, जिस भी लैंग्वेज में मिलता है जिस तरह से लिखा रहता है उसी तरह से लिखना होता है, बट हमने तो यही देखा कि रेलवे में जो है इंग्लिश में मिलता है। तो अब से ध्यान देंगे जो भी कैंडिडेट है, जब आपको जब सेल्फ डिक्लेरेशन वगैरह लिखवाया जाता है वहाँ पे डिक्लेरेशन जो रहता है वो जिस लैंग्वेज में हो उसी तरह लिखिए, हू बहू लिखना होता है, यह नहीं कि अपने हिसाब से नहीं लिखना होता है। एक ही राइटिंग में जब भी जरूरत हो उस हिसाब से लिखना होता है। चलिए फिलहाल वीडियो को एंड करेंगे, और वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके भाई का सपोर्ट जरूर करिएगा। वीडियो में अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ दोस्तों। वीडियो के रिगार्डिंग आपके मन में कोई एडवाइस को मैंने बता सकते हैं, या किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो भी कमेंट में बता सकते हैं। चलिए फिलहाल वीडियो को एंड करते हैं, अगर वीडियो ज़्यादा लंबी होगी तो आप स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं। थैंक यू।